बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फिज़िक्स का 9th क्लास का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो वाटर की हीट कैपेसिटी है वो बाकी लिक्विड्स की निस्बत ज़्यादा है, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या अहमियत है कि जो वाटर है वो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। वाटर की जो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, वो है 4200 जॉल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, जो कि बाकी जो सब्सटेंस हैं या मटेरियल हैं उनकी निस्बत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। एंड दैट ऑफ ड्राई सॉइल इज़ अबाउट 810 जॉल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। और जो खुशक मिट्टी है उसकी जो हीट कैपेसिटी की जो सलाहियत है वो है 810 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। एज अ रिज़ल्ट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल would increase 5 times more than the same mass of water by the same amount of heat। अब देखें कि यहाँ पे एक बात जो अहम बात है वो ये बताई जा रही है कि जो ज़मीन जो है, मिट्टी जो है, वो पानी की निस्बत 5 गुना ज़्यादा गर्म जल्दी हो जाती है। ठीक है, हीट अप जो है वो जल्दी हीट अप हो जाती है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो 5 टाइम्स ग्रेटर है। किससे? ड्राई सॉइल से 5 टाइम्स ग्रेटर है। या सिंपल हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ड्राई सॉइल की हीट कैपेसिटी की जो अमाउंट है उसको अगर हम 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन वाटर की जो हीट कैपेसिटी है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी की जो हीट कैपेसिटी की जो सलाहियत है, एबिलिटी है हीट कैपेसिटी की, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो ड्राई सॉइल की निस्बत 5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अब देखें कि एज अ रिज़ल्ट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल के जो मिट्टी का जो टेम्परेचर है वुड इंक्रीज़ 5 टाइम्स मोर देन द सेम मैस ऑफ वाटर बाय द सेम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, अब सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है जो पानी के ऊपर पड़ती है या फिर ड्राई सॉइल के ऊपर पड़ती है, तो ये जो ड्राई सॉइल है ये 5 टाइम्स जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी की निस्बत। ठीक है, दस द टेम्परेचर ऑफ द लैंड राइजेज, इसलिए जो लैंड का, ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड फॉल्स मोर रैपिडली। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सलाहियत बहुत कम है हीट को एब्जॉर्ब करने की, तो इसलिए ये थोड़ी सी इसको हीट मिलती है तो ये गर्म हो जाती है, और फिर उसके बाद जितनी इसने हीट को एब्जॉर्ब किया होता है वो असल में थोड़ी मिकदार में होता है, और उसको रिलीज़ करना भी इसके लिए इजी होता है। ठीक है, तो उसको रिलीज़ भी जल्दी कर देती है और जल्दी ये ठंडी भी हो जाती है। देन दैट ऑफ द सी। अब समंदर का जो पानी है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट को जज़ब किए हुए होता है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो अंदर हीट होती है, हीट कैपेसिटी होती है, उसको रिलीज़ करता रहता है और उसका टेम्परेचर बड़ी देर के बाद नॉर्मल होता है। द टेम्परेचर वेरिएशन फ्रॉम समर टू विंटर। अब जो टेम्परेचर वेरिएशंस हैं ये गर्मियों से लेकर जो सर्दियों के जो सीज़न है उसमें आर मच स्मॉलर एट प्लेसेस नियर द सी। जो इलाके या जो मतलब कि प्लेसेस हैं समंदर के करीब होते हैं उनका टेम्परेचर में गर्मियों और सर्दियों के जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता देन लैंड, बाकी जो मैदानी इलाके हैं उनकी निस्बत, जो समंदर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। देन लैंड फॉर अवे फ्रॉम द सी। ठीक है, उन इलाकों की निस्बत जो समंदर के नज़दीकी इलाके होते हैं या जो प्लेसेस होती हैं उनका टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता गर्मियों और सर्दियों के मौसम में। ठीक है, अब देखें कि वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी For this reason, it is very useful
in storing and carrying thermal energy due to its high specific heat capacity। अब देखें कि जो वाटर है उसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा है, ये हम पहले भी बात डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका फ़ायदा भी उठाया जाता है। अब क्या फ़ायदा उठाया जाता है कि जो हीटेड वाटर होता है या जो पानी गर्म किया जाता है, गर्म पानी होता है, उसको मुख्तलिफ प्लेसेस पे ले जाके हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स, अब गाड़ियों के अंदर जो कूलिंग सिस्टम होता है यूजेस वाटर, उसके अंदर वाटर को इस्तेमाल किया जाता है टू कैरी अवे अनवांटेड थर्मल एनर्जी। अब देखें जैसे इंजन जो है गाड़ी का वो चलता रहेगा तो वो हीट अप हो जाता है। ठीक है। तो अब क्या है कि गाड़ी के अंदर जब पानी डाला जाता है रेडिएटर्स के अंदर, तो इसलिए डाला जाता है कि वो इंजन के या इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट होता है उसका वो टेम्परेचर अपने अंदर, हीट जो है अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। और उसको हम रिलीज़ कर देंगे रेडिएटर्स के ज़रिए से। ठीक है। और वो हीट जो है वो ख़त्म हो जाती है और दोबारा से जो इंजन है वो कूल डाउन हो जाता है और इस तरह से वो वर्क करता रहता है। In an automobile, large amount of heat is produced by its engine, due to which its temperature goes on increasing। ठीक है। The engine would cease, अगर उसके इंजन के जो इन्वायरमेंट है उसकी जो हीट है जो प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसको हम कम नहीं करेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। द इंजन वुड सीज अनलेस इट इज़ नॉट कूल डाउन, अगर हम इंजन को ठंडा नहीं करेंगे तो इंजन बंद हो जाएगा। ठीक है। वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द इंजन, अब जो हम उसके अंदर जो पानी डालते हैं तो वो वाटर क्या करता है, सर्कुलेट करता है, मेंटेन इट्स टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और वाटर एब्जॉर्ब्स अनवांटेड थर्मल एनर्जी, और जो वाटर होता है वो इंजन के इर्द गिर्द या एनवायरनमेंट की जो हीट होती है वो अपने अंदर जज़ब कर लेता है ऑफ द इंजन एंड डेसिपेट्स का मतलब होता है ज़ाया कर देता है हीट, इस हीट को वो ज़ाया कर देता है अपने अंदर जज़ब करके थ्रू इट्स रेडिएटर। तो रेडिएटर के ज़रिए से उस जो हीट है जो वाटर ने अपने अंदर जज़ब कर लिया है उसको हम रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह से इंजन जो है वो कूल डाउन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे फ़ायदे जो कि वाटर के अंदर जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होने के ये फ़ायदे थे जिनसे फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है।